एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। जब डॉक्टर ने उसे दर्द से राहत देने के लिए मॉर्फिन देने की सलाह दी तो उसने साफ इनकार कर दिया। वजह ये नहीं थी कि वह कोई कठोर या साहसी व्यक्ति था, बल्कि इसलिए कि वह कुछ समय पहले तक नशे की लत से जूझ रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका मां बनने वाली है तो उसने जीवन की दिशा बदलने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब उसने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही तो उसकी प्रेमिका ने उसे साफ कह दिया कि वह उनसे दूर ही रहे। ये बात उसके दिल को चुभ गई, मगर उसने अपने वादे से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह अकेले दम एक दमकल केंद्र पहुंचा जहां वह फायरमैन बनने की कोशिश करने गया था। वहां उसे तुरंत मना कर दिया गया। जैसे ही वह लौटने को था, दमकल प्रमुख ने उसे रोक लिया और बस एक सवाल पूछा, तुम फायरमैन क्यों बनना चाहते हो? उसका उत्तर सीधा और सच्चा था, मैं पिता बनने जा रहा हूँ। उसने कहा कि वह चाहता है कि उसकी बेटी उस पर गर्व करे। ये सुनकर प्रमुख ने उसे एक अवसर देने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही कहा कि उसे दल का विश्वास अर्जित करना होगा। उसे 1 घंटे के भीतर 15 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करनी थी। वह बेहद कमजोर था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह यह कर पाएगा। जैसा अनुमान था, कुछ ही दूर जाकर वह उल्टियां करने लगा। जब टीम के अन्य सदस्य लौटे तब तक वह केवल आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया था। सभी को लगा वह अब हार मान लेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए अंतिम समय पर वह लौटा और अपनी जेब से फोन निकालकर छोटी की तस्वीर दिखा दी। उसी क्षण उसे दल प्रमुख की स्वीकृति मिल गई। इसके बाद वह एक दुकान गया, नवजात शिशु की जरूरतों का सामान खरीदा और चुपचाप अपनी प्रेमिका के द्वार पर रखकर लौट गया। आने वाले दिनों में वह रोज कठिन अभ्यास करता और गुपचुप तरीके से भोजन भी पहुंचाता, लेकिन उसने कभी खुद संपर्क नहीं किया। धीरे धीरे उसके बदलाव साफ दिखाई देने लगे। ब्रैंडन की मेहनत रंग लाई। न केवल उसने अपने साथियों का सम्मान पाया, बल्कि उनकी फायर टीम को एक प्रतिष्ठित उपाधि भी मिली। एक दिन जब वह हमेशा की तरह कुछ सामान देने पहुंचा और चुपचाप लौटने ही वाला था, उसकी प्रेमिका ने उसे पुकारा। वह ब्रैंडन के इस बदलाव से अभिभूत थी और उसने उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। उसने ब्रैंडन से अपनी बेटी को गोद में लेने को कहा। ब्रैंडन बहुत भावुक हो गया, पर डर रहा था कि कहीं उसकी गंदी वर्दी शिशु के वस्त्रों को न खराब कर दे। उसकी प्रेमिका को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। जब ब्रैंडन ने अपनी बेटी को बाहों में भरा तो वह अपने आंसुओं को रोक न सका। उसने दिल से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। जब सब कुछ बेहतर होने लगा था, तभी एक भयानक हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड को जंगल में लगी आग बुझाने बुलाया गया। ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। सभी को लगा कि यह एक सामान्य कार्य है और हंसी खुशी विदा ली, ये सोचकर कि वे सब लौटेंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह विदाई अंतिम होगी। ब्रैंडन जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि हवा की दिशा अचानक बदल गई है और आग बहुत तेजी से टीम की ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत सतर्क किया, लेकिन आग की गति का अनुमान गलत साबित हुआ। जब तक प्रमुख और दल समझ पाते, आग ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। प्रमुख ने सबको अपनी अग्नि ढालों का उपयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद बस भाग्य ही उनका सहारा था। जब बचाव दल वहां पहुंचा तो 19 जले हुए शव मिले। यह समाचार सुनकर ब्रैंडन पूरी तरह टूट गया। उसने मन ही मन सोचा, काश वह भी वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन अब जबकि वह जीवित था तो उसे अपना अंतिम संकल्प पूरा करना था। शहीद हुए फायर फाइटर्स के परिवार एक व्यायामशाला में इकट्ठा हुए, इस आशा में कि जो एक व्यक्ति बचा है वह उनका अपना हो सकता है। जब ब्रैंडन वहां पहुंचा तो सबकी उम्मीदें टूट गईं और रोना फूट पड़ा। ब्रैंडन का दिल भी उन्हीं के साथ रो पड़ा। यह कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है।